हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो कभी सामने नहीं आने चाहिए, कुछ रहस्य जो सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हकीकत में वो दरवाजा खुलता है तो क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और उस परिवार का एक सदस्य आज भी कहीं गुमशुदा है। ये कहानी शुरू होती है राजवीर और उसके परिवार से, जो अपने पुश्तैनी घर में रहने आए थे। एक सदियों पुरानी हवेली जहाँ हर कोने में अजीब खामोशी थी, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। गांव के लोग कहते थे, इस घर में सिर्फ इंसान नहीं रहते, कुछ और भी है जो अब जागने वाला है। लेकिन राजवीर हंसा, उसे ये सब कहानियां बकवास लगी। उसे क्या पता था कि वो मजाक अपनी मौत से कर रहा है। पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। रात के ठीक 3 बजे हवेली की पुरानी घड़ी अचानक खुद ब खुद बजने लगी। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब देखा गया वहां कोई नहीं था। राजवीर की बहन सिया की अचानक नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिरहाने खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। सुबह जब सब लोग जमा हुए तो हवेली के एक कोने में पुराना संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर 100 साल पुराना पत्र रखा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो भी इस संदूक को खोलेगा वो अपने परिवार की सबसे अनमोल चीज खो देगा। और ठीक उसी पल हवेली में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और किसी की भारी सांसें कमरे में गूंजने लगी। राजवीर घबराया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो खोने वाला था वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना था। उस रात राजवीर ने जब अपने कमरे में कैमरा लगाया तो जो रिकॉर्डिंग मिली उसने सबके होश उड़ा दिए। कैमरे में साफ दिखा कि रात के 3 बजे उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक काली परछाई घुसी। वो परछाई धीरे धीरे राजवीर के बेड की तरफ बढ़ी और उसके चेहरे के पास झुक गई। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। राजवीर ने हवेली की पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की और एक भयानक सच सामने आया। 100 साल पहले उनके पूर्वजों ने एक निर्दोष लड़की की बलि दी थी और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ था। राजवीर और उसका परिवार हवेली छोड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन आत्मा ने अपनी आखिरी चाल खेली। रात के 3 बजे हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। हर कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। राजवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। फिर अचानक उसकी चीख गूंज उठी और वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह हवेली में सब कुछ वैसा ही था, बस राजवीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे रात के अंधेरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या वो राजवीर की आत्मा है, या फिर वो श्राप अब किसी नए शिकार की तलाश में है? कुछ रहस्य हमेशा दफन रहने चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और डरावनी कहानी। तब तक सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कोई आपको भी देख रहा हो।